मीटिंग रूम में बैठे बैठे भी आद्या का जी बहुत घबरा रहा था। उसका आज मीटिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जय उसको बार बार देख रहा था। उसके चेहरे पे आते पसीने को देख जय अभी थोड़ा शांत था, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही सब लोग बाहर गए, जय उठकर आद्या के पास आया और वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आद्या की आंखें बंद हो गई। वो झूलकर जय की गोद में गिर गई। जय ने आद्या को देखा तो बहुत घबरा गया। वो घबरा में उसे अपनी बाहों में लेके उसके गाल थपथपाने लगा। आद्या ने आंखें बंद कर ली थी, वो होश में नहीं आ रही। जय ने घबरा कर रोहित को फोन किया और जल्दी गाड़ी निकालने को बोला। जय आद्या के साथ हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम के अंदर था। डॉक्टर आद्या को चेक कर रही थी। आद्या को अब तक होश भी आ गया था, लेकिन उसके बेहोश होने के रीजन को देखने लगी। डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद जय को अंदर बुलाया और मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर राठौर, अब आपको अपनी बीबी को समझाना होगा। अब उनका 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है तो उनको अब रेस्ट की जरूरत है। इतना वर्कलोड लेंगी तो बार बार बेहोश तो होंगी ही। वैसे भी प्रेगनेंसी में ये सब होना आम बात है। आपको अपनी वाइफ और अपने आने वाले बच्चे का खास ध्यान रखना है। जय आश्चर्य से डॉक्टर की बातों को सुन रहा था और थोड़े गुस्से से आद्या को भी देख रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाएं और कुछ जरूरी टेस्ट की बताकर उनको जाने को कहा। जय ने आराम से आद्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके गाड़ी के अंदर आ गया। जय अभी बहुत गुस्से में था। वो रोहित को गाड़ी राठौर हाउस के जाने को बोलता है। आद्या अब समझ चुकी थी कि उसने जय से छुपाकर गलती कर दी। अब तो वो उसे कच्चा भी ढकारेगा घर जाकर। लेकिन रोहित अचानक घर जाने का रीजन न समझ पाया और वो आराम से बोला, वो सब तो ठीक है यार, मैं घर लेके चलता हूँ गाड़ी, लेकिन भाभी को हुआ क्या था? मतलब वो बेहोश क्यों हुई थी? घर चल, सब पता चल जाएगा। जय ने बिना किसी भाव के कहा और घर फोन कर दिया और अपने आने की बोल दी सबको। जय आद्या को फिर से अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर एंटर हुआ तो सब लोग जो हॉल में बैठे वो घबरा कर आकर बोले, जय क्या हुआ है आद्या को? तुम इसको गोद में क्यों लेके आ रहे हो? सब ठीक है न बेटा? जय ने आराम से आद्या को हॉल के सोफे पे बिठाया और सर्वेंट को पानी लेके आने को कहा। जय की ओर मीरा जी आए और आराम से बोली, जय बताओ भी क्या हुआ है आद्या को? आपकी बहू को आपके खानदान के चिराग की सेफ्टी से ज्यादा करियर और बिजनेस की चिंता है। तभी तो 4 महीने की प्रेगनेंसी होने के बाद भी किसी को बताए बिना लगातार ऐसे काम कर रही जैसे कोई जंग जितनी हो। किसी को भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 4 महीने से। जय की बात से सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सब एक साथ खुशी और चिंता से बोले, क्या? जय ने हाँ बोला तो सब लोग खुश होकर आद्या के पास आए। मीरा जी और दादी थोड़ा गुस्सा होकर बोली, हमारे ऊपर भरोसा नहीं था क्या बेटा, जो इतनी बड़ी हम सब से छुपाई? हम तो कब से ये खबर सुनने को तरफ रहे थे और अपने इतनी बड़ी खबर भी छुपा कर रख ली, किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। आद्या सिर हिलाकर मासूम बनकर बोली, माफ करना दादी, मैं बस कुछ दिन आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैं आज बेहोश हो गई ऑफिस में और जय को डॉक्टर ने बता दिया। ऑफिस वाली बात पे जय बोला, अब पता चल ही गया है तो सुनो डॉक्टर ने क्या बोला है। माँ बहुत वीक है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्दी खाना है और अच्छे से रहना है और विदाउट लोड के रहना है। तो आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हारे डिपार्टमेंट का काम मैं खुद संभल लूंगा और तुम्हारी सेक्रेटरी रीता संभल लेगी, पर तुम आज से दादी, छोटी माँ और चाची के साथ ही रहेगी। आद्या जय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, पता था इसलिए ही तो बताया नहीं था, पर अब तुम अपनी मनमानी करोगे। जय ने आद्या के बारे में सबको बता दिया और सबको खास ध्यान रखने का भी बोल दिया। दादी दादू के लिए तो ये किसी गिफ्ट से कम नहीं था। सब लोग बहुत खुश हो गए। जय वापस से रोहित के साथ ऑफिस आने लगा तो रोहित खुशी से गले लगकर बोला, कांग्रेचुलेशन भाई, आखिर मैं चाचा बन ही जाऊंगा। चलो अब कोई तो होगा जो मेरी तरह बनने की सोचेगा, कोई तो होगा जो मुझे भी चाचा कहेगा और तुझ खदोश इंसान से पीछा छुड़वाया करेगा। जय हल्के गुस्से में उसे देखता है, सोचना भी मत उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने का, वो मेरा अंश होगा तो वो वही करेगा जो मैं कहूंगा। और तू अब अपनी हैप्पी दिवाली मानना बंद कर और गाड़ी स्टार्ट कर। जय ने ऑफिस से आद्या के घर भी फोन करके बता दिया सोनम भाभी को, जिसको सुनकर सोनम भाभी के साथ माँ बाबा भी बहुत खुश हुए कर आद्या और आद्या के होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देने लगे। रात का खाना खाने के बाद जय आद्या के रूम में था। आद्या बेड पे घुटनों पे अपना सिर रखकर बैठी हुई थी। जय उसके सामने बैठकर उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था, तो अपने पति को भी बताना जरूरी नहीं समझा, बच्चे के बाप तक को बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हाँ। आद्या जय का गुस्सा समझ रही थी, इसलिए वो अपने कान पकड़कर जय से सारी बोल रही थी।
जय वैसे तो आद्या से गुस्सा था, लेकिन अपने बच्चे के आने की खुशी के आगे वो नर्म पड़ गया और आद्या से बोला, अब ये हर बात छुपाने की आदत बदल लो आद्या, अब हमारा अंश आने वाला है, अब उसके लिए तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाया करना, चाहे वो हमारे तीनों के भले का हो, फिर भी छुपाया तो देख लेना क्या हालत करूंगा तुम्हारी। आद्या जय के सीने से लगकर सॉरी बोल रही थी। जय भी उसे अपने आलिंगन में लेके अब आगे कैसे रहना है, कैसे अपना ध्यान रखना, आज सारी चीजें बता रहा था। आद्या भी ध्यान से सुन रही थी। जय आद्या दोनों के जीवन में बदलाव आ गया था, दोनों जल्दी ही माता पिता बनने वाले थे। इस खुशी से जय अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता, वो अपने आने वाले बच्चे का नाम अभी से सोचने लग जाता था। आद्या का पूरा समय अब दादी और माँ और चाची के साथ बीतता था। सब लोग आद्या का बहुत ध्यान रखते थे। कनक तो अभी से उतावली हुए जा रही थी बच्चे के लिए। शिवाय और पुलकित भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे आद्या का टाइम बीत रहा था। आद्या का अब मूड बहुत स्विंग रहता था। वो जय से किसी चीज की डिमांड करती तो कभी किस चीज की, आद्या खुद तो पूरे दिन आराम कर लेती, लेकिन जैसे ही जय आता आद्या बेचारे को पूरी रात परेशान करती। जय आज भी आद्या के कहने पे कुछ खाने पीने के लिए लेके आया था, जो कि उसके लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर कल रात के तांडव को याद करके जय ने आद्या की बात मानना ही उचित माना। कल रात को आद्या को जुहू बीच वाली मटकी चाट खानी थी, लेकिन जय ने उसे डट कर मना कर दिया, तो सारी रात बेड पे बैठकर रोना पीटना मचा दिया। उसकी हरकतों से जय को गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी वो कुछ बोल नहीं सकता। सारी रात जबकि कोरी आंखों में कटी, इसलिए आज चुपचाप उसकी डिमांड मानी और जो उसने मंगवाया वो लेके आया। आद्या कई बार तो जानबूझकर उसे परेशान करती थी, उसे पता नहीं क्यों जय को परेशान करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। बेचारा जय अपने गुस्से वाले रूप को भूलकर एक जिम्मेदार पति और बाप अभी से बन गया था। धीरे धीरे समय बिता, अब आद्या का 9वां महीना लग चुका था। आद्या को अब बहुत आराम से चलने फिरने और खाने पीने की हिदायत दी गई। आद्या का अब बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था। बीच बीच में आद्या की मम्मी और भाभी भी उससे मिलने आते रहते थे। सबको आद्या की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन आद्या अपने रूम में वॉशरूम में गई। अब उससे चलने फिरने में भी परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती कि वो खुद भी थोड़ा खुद का ध्यान रख सके, तो इसलिए वो थोड़ा वॉशरूम में चेंज करने गई कर थोड़ा शावर लेने गई थी। आद्या जैसे ही शावर लेके वो रूम में आई तो अपने टमी पर उसको कुछ हलचल सी होती हुई फील हुई। उसके लोअर एब्डोमिनल एरिया में बहुत प्रेशर फील हो रहा। धीरे धीरे उसकी बैक में दर्द होने लगा। वो दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। आद्या का अभी 9वां मंथ लगा ही था, इसलिए अभी सब लोग उसे थोड़ा अकेले में आराम करने का बोलकर मीरा जी जय को बताकर माया जी के साथ मंदिर गई, जय के आने वाले बच्चे की अच्छी सेहत कर अच्छे से इस दुनिया में आने के लिए। दोपहर का टाइम था तो दादी दादू भी अभी थोड़ी देर पहले ही आद्या को छोड़कर अपने रूम में आराम करने गई थी। दवाइयों की वजह से उनको नींद आ गई थी और कनक भी आद्या की कुछ दवाइयाँ थी उनको लेने हॉस्पिटल चली गई थी। अभी उसके पास कोई नहीं थी और शायद ये कोई इत्तेफाक ही था कि आज आद्या अकेली है। आद्या का पेन अब बढ़ने लगा। उसने थोड़ी शिकन के साथ अपने सारे कपड़े पहने और वो अपने फोन को देखने लगी। दूसरी तरफ आद्या का पेन बहुत बढ़ गई। अब तो उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो दर्द को अब सहन नहीं कर पा रही थी। वो दर्द से हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे दर्द बहुत बढ़ गया। आद्या दर्द से बोल भी नहीं पा रही थी। वो दर्द से तड़पने लगी। वो तड़पते हुए वही बेड से सहारा लेके अपना पीठ बेड से सटा कर बैठ गई। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पूरा चेहरा दर्द और आंसुओं से लाल हो गया था। बाल चारों तरफ बिखर गए थे। आंखें दर्द से गहरी लाल हो गई थी। चेहरा बिल्कुल मलिन पड़ गया। वो दर्द से तड़प रही थी और दर्द के मारे उसके बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया, जिससे बेडशीट नीचे खिसक गई और बेड पे पड़े उसका फोन उसके आगे आकर गिरा। आद्या ने हफ्ते हुए फोन लिया और कांपते हाथों से कॉन्टेक्ट लिस्ट निकलने लगी। तभी उसका दर्द और बढ़ा और वो जोर से चीखी, पर बदकिस्मती की आज कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। आद्या ने बंद आंखों से ही किसी को फोन लगा दिया। फोन गलती से जय को ही लगा, क्योंकि लास्ट बार उसी से बात हुई थी जब वो मीटिंग के लिए जा रहा था। आद्या के फोन की रिंग जा रही थी। जय मीटिंग में थे। उसका फोन उसकी पॉकेट में था। उसका फोन हल्की ब्रिंग कर रहा था, जो पहले तो जय को सुनाई नहीं दिया। आद्या बार बार उसी नंबर को दबाए जा रही थी। बंद आंखों से उसे पता ही नहीं था फोन किसको कर रहा है। बार बार रिंग होते फोन की आवाज जय को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मीटिंग में जय को अपने फोन से कनेक्ट करके कुछ फाइल दिखानी थी, तो जय का फोन जैसे ही रोहित ने प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया, आद्या के फोन से सती वीडियो कॉल अपने आप अटेंड हो गई। जैसे ही वीडियो सबके सामने ऑन हुआ, कोई कुछ बोलता उससे पहले ही आद्या बंद आंखों से दर्द से बुरी तरह तड़पते दिख रही थी। उसका फेस बहुत काल हो रखा था। चेहरा पूरा आंसुओं से भीग हुआ।
वो दर्द में तड़प रही थी, पसीने से पूरा चेहरा लथपथ था। आद्या को इसी हालात देख सबकी एक साथ चीख निकल गई और जय उसकी तो सांसें ही रुक गई। उसकी जान को खतरा है, उसकी बीबी अकेली जंग लड़ रही थी। जय जोर से चिल्लाया, आद्या। आद्या ने आवाज सुनी तो हल्की सी आंखें खोलकर बिलख कर बोली, जय प्लीज शेव मी। जय आगे तो आद्या से बोला ही नहीं गया। जय आगे कुछ भी सुने कुछ भी बोले बिना फुर्ती से मीटिंग छोड़कर भगा, उसके साथ ही रोहित भी। बाकी सभी लोग समझ चुके थे कि अभी क्या जरूरी है। सबने आद्या की हालत देख ली थी तो सब लोग जय के जल्दी घर पहुंचने और उनकी बीबी और बच्चे के सही सलामत होने की दुआ कर रहे थे। जय की तो सांसें ही रुक रही थी, दिमाग काम करना बंद कर गया। रोहित भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला पा रहा था। जय पूरे रास्ते सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दिल बाहर निकलने को हो रहा था। खैर दोपहर का टाइम होने की वजह से, ट्रैफिक कम होने की वजह से जय जल्दी ही घर पहुंच गया। जय भागकर घर के अंदर गया, उसकी सांसें फूल रही थी। जय भागते हुए अंदर आया और सामने जो भी सामान था उससे टकराकर अपने रूम की ओर भाग रहा था। घर के सारे नौकरों के लिए कुछ भी समझना मुश्किल हो गया था। जय के भागने और सामान के गिरने और शोर शराबे की वजह से दादी दादू दोनों की नींद खुल गई। वो बाहर आए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय रूम के अंदर गया तो उसकी तो सांस ही अटक गई। वो जोर से चीखा, आद्या। आद्या इस टाइम बेड के बगल में जमीन पे गिरी हुई थी, उसके घुटने उसके पेट से लगे हुए थे। वो दर्द से तड़प रही थी पर उसकी आवाज भी उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। जय भागकर उसके पास गया, कर उसके सिर को उठाकर उसके सिर को अपनी गोद में उठाया और उसके सिर को सहलाया, लेकिन आद्या की हालत तो गिरती ही जा रही थी। नीचे सभी लोगों ने जय की चीख सुनी तो दादी दादू डर से घबरा गए और वो रूम की ओर जाते उससे पहले ही सामने से आद्या को गोद में लेके आता दिखा। दादी दादू को समझते देर न लगी, दोनों जय के पास आए और आद्या को लेके सब लोग हॉस्पिटल में लिए निकल गए। हॉस्पिटल में रोहित ने पहले ही फोन करके बोल दिया था, इसलिए पूरी टीम पहले से ही रेडी थी। आद्या को हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर उसे अपने साथ ले गए। रोहित ने फोन करके पुलकित शिवाई को बता दिया। उन लोगों ने माया के मीरा दोनों को बता दिया। सब लोग सीधा हॉस्पिटल भागे चले आए थे। लेबर रूम में आद्या की चीखें बढ़ती ही जा रही थी। बाहर जय का हाल बेहाल हुआ जा रहा था, उसकी सांसें अटक रही थी। वो बेसुध सा पास मक लगे सोफे पे बैठ गया। आद्या की आवाजें लगातार आ रही थी जिससे जय के लिए एक जगह बैठ पाना मुश्किल हो रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आए और बोली, मिस्टर राठौर एक बार आइए, आपसे बात करनी है। जय बेसुध सा उठा और डॉक्टर बोला, अंदर आए। जाने अपने होश को संभल कर बोला, कहिए डॉक्टर, आद्या ठीक है न मेरा बच्चा? क्या दोनों ठीक है? जय की बात सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मिस्टर राठौर, बेबी और मदर दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों क्रिटिकल कंडीशन में है। दोनों को एक साथ बचा पाना मुश्किल है, किसी एक की जान जाना तय है, कोई चमत्कार ही हो जाए तो कह नहीं सकते। अगर बच्चे को बचाया तो माँ की डेथ होगी और अगर माँ को बचाया तो बच्चे का मरना तय है। बच्चा बहुत बुरी तरह से अपनी ही नाल में फंस चुका है। बच्चे के सिर के साथ साथ उसके हाथ पैर बुरी तरह उलझ चुके हैं आपस में। तो बताएं मिस्टर राठौर, क्या करना है? आपकी बीबी पल पल मर रही है, उनकी जान को खतरा बढ़ रहे हैं, साथ ही बच्चे को भी, तो जल्दी बताएं मिस्टर राठौर। जय तो डॉक्टर की बातों से सुन ही पड़ गया, उसकी समझ में नहीं आया वो क्या बोले। डॉक्टर, आप हमारी बहू को बचाए, हमारी बहू का ठीक होना जरूरी है, पीछे से उदय सिंह जी बोले तो जय ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर ने गर्दन हिलाकर हाँ बोला कर जय को फॉर्म देके आगे बढ़ गया। जय ने पीछे सिर किया और अपने पिता के कंधे पे अपना सिर रख दिया। आज जय बहुत कमजोर पड़ गया, उसकी आंखों से सालों से सूखे हुए आंसू बह निकले। उदय सिंह जी ने जय को अपने सीने से लगाया और बोले, चिंता मत कर, तेरे बच्चे के तेरी बीवी दोनों की रचा तेरी मम्मा करेगी, तो सच्चे मन से उसको बुला, वो जरूर तेरी हेल्प करेगी। जय अपने पिता के साथ सबके सामने आया और सबको डॉक्टर की बात बता दी। दादी तो वही जम गई, सबकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ आद्या की आवाज आई तो सबका ध्यान उस ओर गया। जय ने दर्द से आंखें बंद की और वापस से लेबर रूम की ओर गया और डॉक्टर को जाके बोलना, डॉक्टर आप दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करना, और फिर भी कॉम्प्लेक्शन हो तो मेरी बीवी पहली प्रायोरिटी है, डॉक्टर संभल लेना। जय ने हाथ जोड़कर कहा। डॉक्टर अपना काम करने के लिए हाँ बोलकर आगे बढ़ गए। सारे घर वाले की सांसें अटक गई थी। जय आद्या की दर्द भरी चीखें बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक कोने में आकर अपनी माँ राधिका को याद करके रोने लगा और मन ही मन उनसे विनती कर रहा था,
लेबर रूम में आद्या की चीखें बढ़ गई और फिर अचानक से चीखें शांत हो गईं। कल फाइनली लास्ट पार्ट होगा तो आप लोग कमेंट करना न भूलें और नई कहानी आएगी इसी टाइम पे और बाकी कहानी दूसरे टाइम पे आएंगी।